हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 6 है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ये जो चैनल आपके किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, जो फर्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द डैश एंड डैश। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन किनके बीच होता है, बायर और सेलर के बीच कम्युनिकेशन होता है एडवर्टाइजमेंट में। देन सेकंड आता है आपका सम एडवर्टाइजर्स ट्राई टू फिक्स देयर प्रोडक्ट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू कांस्टेंट डैश। तो यहाँ पर आपका जो है क्या होता है, सम एडवर्टाइजर ट्राई टू फिक्स देयर प्रोडक्ट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू कांस्टेंट रिपीटेशन। मतलब बार बार जो रिपीट्स होता है ना, एडवर्टाइजमेंट बार बार आता है। आप देखते हैं कोई भी मूवीज वगैरह देख रहे हैं, सीरियल देख, कोई भी चीज देख रहे हैं तो बार बार एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में क्या होता है, उस प्रोडक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। देन डैश इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इनमें से आपका जो टेलीविजन है वो मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि टेलीविजन में जो भी एड्स आते हैं कुछ सेकंड्स के लिए उसका प्राइस बहुत हाई होता है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ, इनडायरेक्ट आर अ हिडन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड डैश एडवर्टाइजिंग। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कवर्ड एडवर्टाइजिंग के रूप में जानते हैं। तो फोर्थ का फिलअप में आपका कवर्ड हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ऑफ दिस बेस डिफाइन एडवर्टाइजिंग। इनमें से एडवर्टाइजिंग को कौन बेस डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट 4 ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट ए है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय टॉकिंग अबाउट ऑल इट्स गुड्स पॉइंट्स। मतलब कोई भी आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी अच्छाई है उसी को दिखाया जाता है, बुराई को नहीं बताते हैं, है ना। सो देन सेकंड आता है ब्रांड इमेज हेल्प सेल अ प्रोडक्ट, चूज द रीजन दैट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई। मतलब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, उनमें से भी आपको करेक्ट ऑप्शन जो ब्रांड इमेज से रिलेटेड है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस हम देखें, डी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट्स है। फर्स्ट में क्या है, इट हेल्प्स मेक द प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। मींस जो कोई भी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे टूथपेस्ट का आया तो एक जो टूथपेस्ट है वो दूसरे से अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करता है ना, उससे बेहतर बताता है। देन थर्ड पॉइंट आता है कि इट हेल्प्स एसोसिएट द प्रोडक्ट्स विद सर्टेन गुड क्वालिटीज इन द माइंड ऑफ द व्यूअर्स लाइक स्टैंड, क्लींसिंग, ड्यूरेबिलिटी और डिसइंफेक्टिंग। मतलब क्या करता है कि किसी ना किसी जो गुड जो क्वालिटीज है, जैसे हम जो है किसी शैम्पू का यूज करें तो वो कितने बालों के लिए अच्छा है, डैंड्रफ्स के लिए, तो उस तरीके से उनके जो एडवर्टाइजर्स है वो कस्टमर के माइंड में उसको फिक्स करना चाहता है उसकी क्वालिटी को। देन नेक्स्ट आएगा थर्ड, दिस पिक्चर इज एन एग्जाम्पल। आप ये जो पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, डोंट किल्स आवर वाइल्ड लाइफ। तो ये आपका कमर्शियल, सोशल एडवर्टाइजिंग या फिर कवर्ड या फिर पॉलिटिकल, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहां पर सोशल एडवर्टाइजिंग कर रहा है। मीन्स हमें जो है वाइल्ड लाइफ को क्या नहीं करना है, किल नहीं करना है। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है दिस पिक्चर शोज। इस पिक्चर्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक जो शूज है और जो है चॉकलेट्स नजर आया है। तो यहाँ पर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, सोशल या फिर आपका कवर्ट एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर आपको पता है ये शूज के बारे में है तो ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। मतलब कोई प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट या लॉस शूज को सेल करने के लिए दिखाया जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। देन नेक्स्ट आता है वन ऑफ दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। इनमें से जो क्या डिसएडवांटेज नहीं है एडवर्टाइजिंग का। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन डी है, जहां पर एडवर्टाइजमेंट बिल्ड ब्रांड्स। मतलब कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है तो वो पर्टिकुलर अपने ब्रांड इमेज बिल्ड करता है ना। सो नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको मीन्स शॉर्ट में आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट आएगा आपका व्हाट इज मेन बाय एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग एंड ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। मतलब एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा जो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको पब्लिश करना है और कोई भी जो प्रोडक्ट्स को जो सेल है इंक्रीज करना है, तो वो आपका किसके थ्रू होता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है। देन व्हाट इज अ ब्रांड, नेम एनी टू पॉपुलर ब्रांड्स यू नो। अब ब्रांड्स क्या होता है और पॉपुलर ब्रांड्स के नाम हम नोट डाउन करें तो अ ब्रांड इज अ आइडेंटिटी क्रिएटेड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है उसका जो आइडेंटिटी क्रिएट किया जाता है उसे हम ब्रांड कहते हैं। जैसे टाटा साल्ट है, सोनी टेलीविजन है, लक्स ऑप्स है, आईफोन है, तो ये डिफरेंट ब्रांड है। इसके अलावा और आप जो है कई जो डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स आते हैं आप यूज भी करते हो, उसके नाम भी नोट डाउन आप कर सकते हैं। 2 पॉपुलर ब्रांड्स का है, मैंने तो यहाँ पर 4 दे दिया है। देन
नेक्स्ट आता है थर्ड, इन अ सीन्स फ्रॉम अ फिल्म द मेन एक्टर वाज सीन कुकिंग फॉर हिज फैमिली यूजिंग अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ मस्टर्ड ऑयल्स, व्हाट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग वाज दिस। मतलब यहाँ पर एक एक्टर्स है जो खाना बना रहा है अपने फैमिलीज के लिए, और वो जो है मस्टर्ड ऑयल पॉपुलर ब्रांड का एक ब्रांड को दिखाते हुए वो मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का एडवर्टाइजिंग है, तो ये आपको पता है कि ये जो है कवर्ट एडवर्टाइजिंग है। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कवर्ट एडवर्टाइजिंग, मतलब डायरेक्टली वो जो है उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, बट वो फिल्म में वो दिखाया तो लोग जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अट्रैक्ट हुए कि नहीं नहीं, इसने एक्टर्स ने ये जो है तेल ऑयल जो है यूज किया था, तो हम भी हमारे घर में करेंगे। तो इस तरीके से ये कवर्ट छुपा हुआ एडवर्टाइजिंग होता है। देन फोर्थ आता है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट गवर्नमेंट कैन यूज। गवर्नमेंट दो टाइप के जो एडवर्टाइजिंग जो यूज करते हैं, तो एक जो होता है गवर्नमेंट कैन यूज पॉलिटिकल एंड सोशल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में तो कोई गवर्नमेंट है तो अपने जो गवर्नमेंट्स के जो क्या क्या उसने जो है लोगों के बेनिफिट्स के लिए किया वो जो दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस में उसको प्रॉफिट हो। सोशल एडवर्टाइजिंग मतलब जो लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे पोलियो का आता है ना, तो वो इस तरीके से सोशल एडवर्टाइजिंग में आ गया। देन नेक्स्ट आपका आता है डिटेल वाले, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ अ प्रोडक्ट इज अ गुड इट विल सेल on its own, there is no need for advertising it, do you agree with this statement, justify your answer। मतलब अगर प्रोडक्ट्स अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा, है ना, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया। तो आप उससे एग्री हैं, तो आंसर देखिए यहाँ पर, एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग एंड ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट्स। मतलब एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि भाई पब्लिश करना है ब्रांड्स का, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको बताना है, दिखाना है, और उसको बेचने का जो है एक तरीका है, वो एडवर्टाइजिंग कहलाता है। सो while a product or service, especially one that has been in the market for year and has proved its value, may sell without the help of advertising, the practice increases the chances of its sale manifold, here are some reason why। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई वो मार्केट में वो प्रोडक्ट बहुत पहले से है, तो ऐसा जरूरी है कि वो बिकेगा, है ना, उसका प्रोडक्ट का सेल होगा, बट एडवर्टाइजिंग होता है तो उससे क्या होता है कि जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट का सेल और बढ़ जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस देयर बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट्स। मतलब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि भाई उस प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस के बारे में लोगों को पता चलता है तो वो उससे ज्यादा और अट्रैक्ट होते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस बाय हाईलाइटिंग द गुड पॉइंट्स अबाउट देम। मतलब डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें से उनका प्रोडक्ट्स क्या बेहतर है, क्या बेनिफिट्स है, क्या मेन पॉइंट्स है, हाईलाइट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, ताकि जो है प्रोडक्ट्स को लोग खरीदें। तो इस तरीके से ये फर्स्ट के आंसर। देन सेकंड आता है आपका, व्हाई इज टेलीविजन अ प्रेफर्ड मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग, व्हाट टेक्निक्स डू कंपनीज अडॉप्ट फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। मतलब जो एडवर्टाइजिंग का जो मेन जो प्रेफर्ड मीडियम सबसे ज्यादा जो टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आता है, बट अभी के दौर में देखो तो सिनेरियो बदलते जा रहे हैं और आजकल लोग जो है इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल्स में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आने लगे हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड हम आंसर देखते हैं। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग allows brand to reach a large audience because television has the maximum impact on viewers। मतलब टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आता है तो उससे जो लार्ज, मतलब घर में जो चल रहा है तो घर में 4-5 लोग जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं वो एक साथ उसी एक एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट हो जाते हैं ना, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। सो कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स ऑन द टेलीविजन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मतलब डिफरेंट तरीके से जो टेलीविजन पर जो कंपनीज है अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रस्तुत करता है। जैसे सम एडवर्टाइजमेंट कम एज अ फिलर ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक्स। मतलब जो कमर्शियल जो कोई भी मूवी चल रहा है तो बीच में ब्रेक आता है तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। देन सम एडवर्टाइजर्स प्रेफर टू स्पॉन्सर एन इंटायर प्रोग्राम इफ द प्रोग्राम इज पॉपुलर, people associated the products with the program and this aid to the appeal of the products for the public। मतलब कुछ जो एडवर्टाइजर क्या स्पॉन्सर करते हैं, जैसे नया कोई मूवी लॉन्च होने वाला है, टीवी में चैनल्स में आने वाले हैं, तो वहां पर क्या होता है कि भाई वो जो है कोई जो पर्टिकुलर जो टूथपेस्ट ब्रांड है उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, कोई मोबाइल ब्रांड है उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लोगों के दिमाग में वो जो प्रोग्राम अगर पॉपुलर है तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच पॉपुलर होने लगता है। देन नेक्स्ट थर्ड आपका आता है, एक्सप्लेन व्हाट कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर ये वीडियोस आपके हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। देन commercial advertising are a commercial seeks to sell a product or a service
फॉर दिस पर्पस अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर यूज। मतलब कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट को सेल करने, सर्विस को सेल करने, तो उसके लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं पर्पस सेल करने के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे, सम एडवर्टाइजर ट्राई टू फिक्स देयर प्रोडक्ट्स इन द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू कॉन्स्टेंट रिपीटेशन। मतलब बार बार वो जो प्रोडक्ट्स है वो उस एडवर्टाइजमेंट, जैसे कोई आप मूवीज देख रहे हैं, जब भी मूवी आएगा तो फर्स्ट में वही जो एडवर्टाइजमेंट का है वो आएगा, जैसे ब्रेक आया तो फर्स्ट वही एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो बार बार वही चीज आए। कोई मैच देख रहे हैं तो मैच में आपका क्या हो गया, क्रिकेट मैच चल रहा है तो जैसे ही ओवर खत्म हुआ, विकेट्स हुआ, तो वो एडवर्टाइजमेंट आने लगता है। देन एडवर्टाइजर्स cheated refer of specialists like doctors make the consumer believe that their product is genius। मतलब डायरेक्टली जो है वो जैसे टूथपेस्ट का है तो टूथपेस्ट में कोई डॉक्टर लेके आ गए, वो बता रहे हैं कि भाई ये जो टूथपेस्ट अच्छा है, जिससे हमारे जो दांत हैं मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो इस तरीके से स्पेशलिस्ट को लेके आते हैं ताकि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लोगों का बिलीफ है और ज्यादा बढ़ जाए। देन सम एडवर्टाइजर्स यूज सेलिब्रिटीज टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स। मतलब सेलिब्रिटीज लेके आते हैं ताकि जैसे आज को तो देख रहे हो जितने भी एडवर्टाइजिंग आते हैं उसमें कोई ना कोई बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो होते हैं, ताकि जो पीपल्स है वो सेलिब्रिटी से इफेक्टेड है तो प्रोडक्ट से भी वो उनको परचेज करेंगे। देन सम यूज कैची स्लोगन्स आर जिंगल्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। मतलब जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जिंगल्स या फिर जो स्लोगन्स है उसका यूज किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो उससे अट्रैक्ट हो। जैसे आप देखोगे स्टिंग्स का आता है ना, या फिर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए। देन सेल्स डिस्काउंट्स आर अदर वेज यूज इन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। मतलब जो जैसे अभी सेल की बात है, फ्लिपकार्ट सेल चल रहा है, देख रहे हो आप इतना % डिस्काउंट, अमेजोन सेल चलेगा, तो ये जो है क्या करते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो मेथड्स हैं वो उनका यूज किया जाता है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स है, कुछ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। देन नेक्स्ट आता है आपका द advantage of advertising for outweigh its disadvantage, do you agree, validate your answer। मतलब एडवर्टाइजिंग का जो एडवांटेज इतना ज्यादा है कि जो उसके जो डिसएडवांटेज है उसको वो खत्म कर देता है या फिर उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। सो आंसर देखिए, एडवर्टाइजमेंट आर एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव वेज ऑफ रीचिंग अ कंज्यूमर। मतलब एडवर्टाइजिंग जो है एक ऐसा इफेक्टिव माध्यम से जहां से कंज्यूमर तक जो है प्रोडक्ट्स की जो पहुंच है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट आर सर्विस एंड हेल्प टू इंक्रीज इट्स सेल। हाउएवर इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेज। मतलब प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलता है, उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है, बट इसके कुछ जो डिसएडवांटेज है जैसे आप देखोगे तो इन देयर eagerness to stay ahead of competitions, many companies issues this advertisement that can mislead people। मतलब भाई दूसरे जो कंपनी से आगे रहना है तो इसके चक्कर में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं वो मिसलेड करता है पीपल्स को। जैसे आप देखोगे तो कई जो सोप्स ब्रांड आते हैं वो कहते हैं कि भाई वो उनकी जो सोप्स हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं, बट वही जो प्रोडक्ट्स का उसी जो ब्रांड के कंपनी का आएगा, हैंड वॉश आएगा, तो वो बोलेगा भाई जो साबुन से जो है बैक्टीरिया नहीं मरेगा, आप हैंड वॉश यूज कीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं, मिसलेड करते हैं पीपल्स को। देन द कॉन्स्टेंट रिपीटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विथ कैची स्लोगन्स आर अट्रैक्टिव मॉडल्स ऑफ्टन tempt the consumer to buy things that may have no use for them। Advertising thus encourages consumers and materialism। मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर कि भाई ऐसे जो बार बार रिपीटेट करते हैं, ऐसे जो स्लोगन्स अट्रैक्टिव जो मॉडल्स यूज किया जाता है कि जो लोग हैं वो जरूरत नहीं है फिर भी वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। जैसे अभी सेल चल रहा था, जैसे मैंने बताया फ्लिपकार्ट अमेजोन का, तो जो भी चीज जरूरत भी नहीं है वो उसका करंट में हमें नीड्स नहीं है फिर भी से अरे सस्ता मिल रहा है अभी खरीद लिए रहते हैं, ऐसा टाइप का होता है। तो इस तरीके से जो क्या होता है, ये जो डिसएडवांटेज है कि भाई हमें जरूरत नहीं फिर भी हम खरीद रहे हैं। देन सो फॉर इट्स एडवांटेज टू ओवरवेट इट्स डिसएडवांटेज इज द कंज्यूमर हु शुड एक्ट इन एन अवेयर मैनर्स। मतलब ये तो उसके कुछ जो डिसएडवांटेज है बट एडवांटेज उतने ज्यादा हैं क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो सस्ते दामों पर मिल रहा है और बहुत सारी चीजें कंपटीशन में बेहतर प्रोडक्ट उनको मिल सकता है। बट जो अगर कोई भी चीज जो कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है तो उसको अवेयरनेस होना चाहिए और जो प्रोडक्ट जो चीजें हैं वो उसको ध्यान से देख के जो जरूरत के अकॉर्डिंग उसको खरीदना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक सिगरेट से रिलेटेड और टोबैको से रिलेटेड COTPA एक्ट जो पास किया गया 2003 में। अंडर दिस एक्ट नो पर्सन इंगेज इन द प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट और एनी अदर टोबैको प्रोडक्ट शैल advertise and no person having control over a medium shall
cause to be advertised cigarette or any other tobacco products through that mediums, and no person shall take part in any advertisement which directly or indirectly suggest or promote the use of consumption of cigarette or any other tobacco products। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो 2003 में जो सिगरेट और जो तंबाकू से टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बात एक पास किया गया, जिसके थ्रू कोई भी सेलिब्रिटीज कोई भी पर्सन है वो तंबाकू और जो आपके टोबैको और सिगरेट से रिलेटेड कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं कर सकता है, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से किसी भी तरीके से वो पब्लिश नहीं कर सकता है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द COTP एक्ट। तो यहां पर आ जाएगा द पर्पस ऑफ द एक्ट इज द रिड्यूस द यूज ऑफ टैबाको प्रोडक्ट्स सेल एंड यूज। मतलब ये जो एक्ट आया तो उसका मतलब मेन जो रीजन था कि टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो प्रोडक्शन उसके जो सेल और यूज है उसको पूरी तरीके से रिड्यूस करना या फिर खत्म कर देना है ना। देन व्हाट डू यू थिंक इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ सिगरेट एंड टोबैको मीन्स। मतलब इनडायरेक्ट प्रमोशन मीन्स क्या हो गया। सो इनडायरेक्ट प्रमोशन मीन्स टू advertise cigarette or other tobacco product indirectly through covert advertising or by hiding it in the advertisement of any other product or service। मतलब कवर्ट एडवर्टाइजमेंट जो छुपा हुआ, जैसे आजकल देखोगे प्रमोशन तो नहीं कह सकते बट कई जो मूवीज में कई जो आपके जो हीरोज हैं वो क्या करते हैं सिगरेट पीते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी जो उनसे जो इफेक्टेड जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं, वो भी उसी स्टाइल्स में जो है सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, इनडायरेक्ट प्रमोशन हो गया। वो प्रमोशन तो उसको नहीं करना चाह रहे हैं बट डायरेक्टली देखोगे तो किसी न किसी रूप से उसका जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर पर देखने को मिलता है। देन डू यू थिंक COPTA हैज बीन इफेक्टिव, एक्सप्लेन ब्रीफली। मतलब ये जो एक्ट जो आया है वो इफेक्टिव है। सो आंसर देखते हैं। कोटपा हैज हैड लिमिटेड सक्सेस एंड कंप्लेंट्स। मतलब ये जो एक्ट जो लाया उसका जो सक्सेस है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल देखोगे जो सिगरेट है और तंबाकू जो टोबैको से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो आपको लगभग हर एक जो दुकान में छोटे मोटे जो दुकान है वहां पर सब जगह आपको बिकते हुए मिल जाएगा। कोई मूवीज देख रहे हैं कुछ देख रहे हैं तो अगर वो हीरो जो है उसका यूज करे तो नीचे में एक छोटे से लाइन में जो हमें दिखाई भी नहीं देता ऐसे लाइन में वो लिखा रहता है, बट इसका जो एक्ट है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये जो है वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर ये चैनल हेल्पफुल हो रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।